यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एग्जाम की आंसर की आ गई है, ठीक है, जो 10 जनवरी को हुआ था। तो ये जो आंसर की है यहाँ पे, ये पीडीएफ फाइल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है इस बात के लिए कि कैसे आंसर की मिलाएं, कैसे समझ में नहीं आ रहा है आंसर की रिस्पॉन्स शीट। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, आंसर की और रिस्पॉन्स शीट, उसको हम लोग समझेंगे। तो ये पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करके केवल साइकोलॉजी की आंसर की मिला सकते हैं। ये जो आंसर की है यूजीसी के ऑफिशियली जो प्रोवाइडेड है चैलेंज विंडो में, उसके डेटा से बनाई गई है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे ये रिटर्न फॉर्मेट में भी दिया हुआ है कि कैसे आंसर की से हम लोग आंसर चेक कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है, यहाँ क्लिक करें, इसको दिसंबर 2024 पर आप क्लिक करेंगे तो एक लिंक खुल जाएगा जहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर की के लिंक पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल करके और ये सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट करके आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद ये जो सामने दिख रहा है व्यू का ऑप्शन रेड कलर से घेरा हुआ, तो इस पर आप क्लिक करके एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। वो पीडीएफ फाइल आपकी रिस्पॉन्स शीट है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स शीट काफी बड़ी होती है, लगभग 100 पेजेस के आसपास होगी, तो उसको प्रिंट करना जरूरी है। अब उसके बाद क्या करना है कि इस पेज में आगे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, सीरियल नंबर, क्वेश्चन आईडी और करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं। साथ ही माई रिस्पॉन्स और वैलिडिटी के लिए खाली कॉलम्स छोड़े हुए हैं। तो आपको जो है ये पेजेस प्रिंट कर लेने हैं, इतने पेजेस, तो ज़्यादा सहूलियत होगी आंसर की मिलाने में। और अगर आप नहीं प्रिंट करते हैं तो फिर आप डायरेक्टली भी पेन का यूज़ करके कर सकते हैं। तो अब ध्यान ये देना है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स सीट जो होता है, रिस्पॉन्स सीट क्या होता है कि हर बच्चा जो एग्जाम दे रहा है, सबके स्क्रीन पर क्वेश्चन की नंबरिंग अलग अलग है ना। सबका 1 नंबर क्वेश्चन अलग है, सबका 2 नंबर क्वेश्चन अलग है। तो क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग होता है, इसीलिए आपके रिस्पॉन्स सीट में भी क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग होता है। गलती सब लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 से ऐसे मिला करके चीजें मिलाने लगते हैं। वो नहीं करना है। ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन आईडी का कॉलम दिख रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन आईडी को देखना है रिस्पॉन्स सीट में। क्वेश्चन आईडी के साथ आपको, और ये ऊपर भी हो सकता है, जैसे 881 के बाद 882, 883, 884 है, तो इस तरीके से नहीं होगा। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 885 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 893 हो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 881 हो, तो ऐसे करके होगा। तो क्वेश्चन में दिए गए क्वेश्चन आईडी से करेक्ट आंसर को मिलाना है, और फिर यहाँ पे उसमें आपके रिस्पॉन्स सीट में जो आपने चोजन आंसर है वो मेंशन है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे 881 का अगर आपने रिस्पॉन्स 1 लिखा होगा तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे अगर 882 का 4 लिखा होगा तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो एक बार जब 150 क्वेश्चन के लिए आप ऐसा कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है कि ये माई रिस्पॉन्स का कॉलम जो है पूरा फिल हो चुका होगा। फिर आपको वैलिडिटी कॉलम पे आना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, जिसमें करेक्ट आंसर और माई रिस्पॉन्स दोनों डिजिट मैच हो रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि आपने सही आंसर दिया। तो वहां पे आपको क्या करना है, 1 लिखना है। और जहाँ पे मिसमैच हो रहा होगा वहां पे आपको 0 डाल देना है। ऐसे करते चलना है। जब ये पूरे 150 क्वेश्चन, ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो थोड़ा टाइम ले करके करेंगे, स्थिर से बैठ करके। तो जब ऐसे करते करते ये पूरे 150 के शीट्स तक, लास्ट तक जो है ये फिल हो जाएगा, तब उसके बाद आप क्या करेंगे कि 0 के नंबर को काउंट कर लेंगे और 1 के नंबर को काउंट कर लेंगे कि टोटल कितने जीरोज हैं और टोटल कितने 1 है। तो जितने जीरोज हैं वो क्या है, आपके करेक्ट रिस्पॉन्स है। करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं है, सॉरी, रॉन्ग रिस्पॉन्स है। और जितने 1 है वो आपके करेक्ट रिस्पॉन्स है। तो इस पर क्या करना है कि दोनों को सम करके देख लेना है कि टोटल 150 आ रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर काउंटिंग में गड़बड़ी है। तो अगर टोटल जितने आपने सही किए, जितने गलत किए, अगर वो 150 आ रहे हैं तो फिर ठीक है। बट इसके लिए कंडीशन है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होने चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन ड्रॉप किए होंगे तो फिर उतना नहीं आएगा। तो ध्यान से भरना है कि देखना है कि जो क्वेश्चन आपने ड्रॉप किया है, अनआंसर्ड है जिसका स्टेटस, वहां पे आपको जो है क्रॉस लगा देना है, या कुछ 3 या कुछ अदर चीजें डाल देनी है।
तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, मान लीजिए कि दोनों पेपर मिला करके आपने 100 करेक्ट आंसर्स किए, ठीक है। तो 100 करेक्ट आंसर्स आपने दोनों पेपर मिला के अगर कर लिए, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स के यहाँ पर इस जगह पे इस कॉलम पे आपको 100 लिखना है। उसको 2 से जो मल्टीप्लाई कर दिया वो आपका पेपर 1, वो आपका स्कोर हो गया। तो पेपर 1 में क्या है कि 50 क्वेश्चन है, तो 50 में आपके करेक्ट आंसर्स कितने हुए वो देख लो, फिर उसका स्कोर यहाँ पे कर लो। और इसके बाद रो नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, सेकेंड पेपर में क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे कि आउट ऑफ 100 हमारे कितने करेक्ट आंसर हुए, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके स्कोर निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके टोटल स्कोर के कॉलम में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स दोनों का यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप सही से ना ऐड नहीं करते हैं और फिर आपको गलत स्कोर मिल जाता है, और फिर बाद में क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है इसके कारण आपको, कि ज्यादा जोड़ लिया कम जोड़ लिया। तो इसी कारण से 2-3 तरीके से हम लोग कर लेते हैं। अब क्या करना है, जो आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप देख लो कि तीनों में जून, दिसंबर और अगेन जून 2023 में कट ऑफ कितना कितना गया था, वो आपको मिल जाएगा नेट पर। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे ना साइकोलॉजी यूजीसी नेट कट ऑफ जून 2024, दिसंबर 2023, जून 2023, तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये देख लो कि कितना कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। और इस बार का जो कट ऑफ है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रीवियस कट ऑफ से 12 नंबर ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद अपना स्टेटस देखना है जिसमें आपका कितना स्कोर आया वो माइनस जून का कट ऑफ। अगर ये पॉजिटिव नंबर आता है तो क्या हो जाता है कि कुछ चांसेस हैं आपके क्वालिफाई करने के, ठीक है। अब कई बार कट ऑफ 1-2 नंबर कम भी हो जाता है, कई बार थोड़ा ज्यादा भी आता है, बट इस बार का मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 12 नंबर्स ज्यादा जा सकते हैं। अगर नेगेटिव नंबर आता है दैट मीन्स आप कट ऑफ से पीछे हैं, तो चांसेस बहुत कम है। और अगर पॉजिटिव नंबर आता है जिसकी वैल्यू 10 से ज्यादा या 12 से ज्यादा है, तो चांसेस आर हाई है कि आप उस कैटेगरी के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। तीनों कैटेगरी के लिए आप अलग अलग कर सकते हैं, तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा। अब ये स्कोर जितना ज्यादा नेगेटिव है, आपकी तैयारी उतना ज्यादा खराब है। तो अगर कट ऑफ और स्कोर में काफी ज्यादा अंतर आ रहा है, तो प्रॉपर वे में पढ़ाई करने की जरूरत है, और साइकोलॉजी को साइकोलॉजी की तरह पढ़ने की जरूरत है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह नहीं कि टॉपिक्स कवर कर लिया और इन्फॉर्मेशन कर लिया। क्योंकि इसमें चीजों को हम लोग गहराई से पढ़ते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और रियल लाइफ में अप्लाई करके भी देखना होता है, ठीक है। तो इसीलिए केवल सिलेबस पूरा करके नेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत होती है, गैप बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ पे नेट वाली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। 4 टाइम्स मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट एम ए साइकोलॉजी। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आया और नेक्स्ट एग्जाम में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट सीरीज प्रोवाइडेड होती है यहाँ पे। क्लासेस भी बाइलिंगुअल हैं। टाइम होता है शाम के 7:30 पे, फिलहाल अभी क्लास का टाइम है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स। जितना स्कोर है वो कमेंट करके अपना बताइएगा, और नेक्स्ट टाइम पे कितना स्कोर लाना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा साथ में। हो गया शुभम?